आशा करता हूँ आप इसे नोट करते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। अब तीसरा क्या है दोस्तों, विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग का बहुत ही सरल सूत्र गुणों की तरह है। द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी छठवें भाव और आठवें भाव में आकर बैठ जाए तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि मैं इसी को उदाहरण लेता हूँ। 12वें भाव में इस समय कौन सी राशि है, मिथुन राशि, 3 नंबर। मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध। यदि बुध यहाँ पर आकर विद्यमान हो जाए या बुध यहाँ पर आकर विद्यमान हो जाए तो जाके यह विमल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। तीसरा सूत्र क्या करता है, 12वें भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी छठवें भाव और 8वें भाव में या छठवें में या तो 8वें में आकर बैठ जाता है तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल भाव में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं आप इसको समझ भी रहे हैं। यदि इसमें कुछ भी आपको संशय हो रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी। तो हर्ष विपरीत राजयोग सूत्र क्या कहता है, हर्ष विपरीत राजयोग का छठवें भाव का स्वामी 8वें भाव और 12वें भाव में बैठ जाता है तो हर्ष विपरीत का निर्माण होता है। सरल विपरीत राजयोग क्या कहता है कि 8वें भाव का स्वामी 6वें और 12वें में बैठ जाता है तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और यदि विमल विपरीत राजयोग तीसरे की बात करूं तो द्वादश भाव का स्वामी 6वें और 8वें में आकर बैठ जाता है तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। बहुत सरल सा सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे हाथ में कोई कुंडली आएगी तो अगर ये योग दिखेंगे तो इन योगों का जानकारी होना आपको अत्यंत आवश्यक है। जब आपको यह जानकारी रहेगी तो फिर कुंडली को देखकर आप उसकी दशा परिदशा में चर्चा कर सकते हैं, उसको आप विश्लेषण और विवेचन करके बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है और कैसे आपको जीवन में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों हम चलते हैं योग, राजयोग के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, योग कुंडली में कैसे बनते हैं। योगों का बनना अलग होता है, योगों का फलीभूत होना अलग होता है। योग फलीभूत कब होते हैं वो दशाओं पर निर्भर करता है। जैसा हमने अभी पढ़ाया नहीं आपको तो दशा तो चर्चा भी नहीं करेंगे। अभी हमें इतना ही जानना है कि योग क्या होते हैं, योग कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा है राजयोग। राजयोग कब बनता है व्यक्ति जन्म कुंडली में। सबसे पहला सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश दशम भाव में हो तो, लग्नेश दशम भाव में हो तो। उदाहरण के लिए ये हमने एक कुंडली का ड्रॉ किया यहाँ पे। एक कुंडली हमने यहाँ ड्रा किया। इस कुंडली पे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब इस कुंडली को देखते ही हमें पहले क्लियर हो जाएगा कि इसमें लग्नेश कौन है। लग्नेश सिंह राशि में कौन है, सूर्य है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य। तो सूत्र क्या कहता है, लग्नेश एक दशम भाव में हो तो। कहने का तात्पर्य अगर सूर्य यहां पर बैठे हो तो एक राजयोग का निर्माण होगा, राजयोग का निर्माण होगा। मैं आपको योग बता रहा हूं। आप किसी व्यक्ति जन्म कुंडली को देखिए कि लग्न 5 नंबर है, दशम भाव में सूर्य बैठे हुए तो आप तुरंत फलादेश मत कर दीजिए कि नहीं आपकी कुंडली में राजयोग है, आपको ये आपको राजा होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं योग की बात कर रहा हूं। तो यदि पहला सूत्र कहता है लग्नेश दशम भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होता है। फिर दूसरा सूत्र क्या कहता है, दशमेश लग्न में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दशम में 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष राशि के स्वामी कौन हुए, शुक्र, वो यहां पर बैठे हुए। पहला सूत्र लग्नेश दशम भाव में हो। सिंह राशि सिंह लग्न की कुंडली थी, अगर वो दशम भाव में सूर्य जाके बैठ गए तो कहने मतलब राजयोग का निर्माण हुआ। दूसरा दशमेश लग्न में हो, 2 नंबर वृष राशि में स्वामी शुक्र हुए, शुक्र जाके लग्न में बैठ गए तो भी राजयोग का निर्माण हुआ। तीसरा सूत्र कहता है लग्नेश और दशमेश का शुभ भाव में बैठना। लग्नेश और दशमेश का शुभ भाव में बैठना। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 नंबर ये लग्न के स्वामी 5 नंबर सिंह सूर्य हो गए और यहाँ पे शुक्र हो गए। यदि सूर्य शुक्र जाके शुभ भाव में बैठ जाते हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पे शुक्र और सूर्य आके बैठ जाते चौथे भाव में तो भी राजयोग का निर्माण होगा। सूत्र को आप विशेष ध्यान रखिएगा और इसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। लग्नेश दशम भाव में हो तो राजयोग का निर्माण होगा, दशमेश लग्न में हो तो राजयोग का निर्माण होगा। लग्नेश और दशमेश का शुभ भाव में बैठना और उन पर अच्छी ग्रहों की दृष्टि होना राजयोग का निर्माण करता है। ये पहला था राजयोग का निर्माण का
तो जब भी आपके सामने ऐसी कुंडली आएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है या नहीं है, तो आप ये योग आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सूत्र इसमें क्या कहता है, अगर मैं दूसरे सूत्र की चर्चा करता हूं, लग्नेश नवम भाव में, यहाँ पे जो 10वां भाव है, यहाँ पे लग्नेश नवम भाव में हो, लग्नेश नवम भाव में हो और नवमेश लग्न में हो, नवमेश लग्न में हो, लग्नेश और नवमेश, यहाँ पे लग्नेश और नवमेश का स्वभाव में बैठना। अभी हमने पहला राजयोग का सूत्र पढ़ा, दूसरा राजयोग का सूत्र क्या होता है कि यहाँ पे मैं अगर बोलूं आपको एक कुंडली वापस मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, यहाँ पे मैंने 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहले हम सूत्र की ओर ध्यान देते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है कि लग्नेश नवम भाव में हो, तो लग्नेश हमारा 7 नंबर तुला राशि, शुक्र राशि में, शुक्र स्वामी उसके, ये यदि यहां पर बैठे, कहां पे, नवम भाव में, शुक्र यदि नवम भाव में बैठे हो। अब दूसरा क्या करता है, नवमेश लग्न में हो, 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर मिथुन राशि होती है,